नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी की टीम पहुंची है लखनऊ के अपने सफर पे, जहां पे हम अपने पेशेंट्स के घर जा रहे हैं और वो फैमिली मेंबर्स जो सेहत और जिंदगी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इसी सफर की शुरुआत के बाद एक और पेशेंट हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा वर्मा जी की। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। कृष्णा जी, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ये सन 2016 से जी। हम लोग घूमने गए थे बाहर। तो हमारा अचानक ही रास्ते से ही तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, हाथ पैर जाम हो गए। तो उसके बाद जो है ये था कि भाई काफ़ी तेज़ बुखार है और कैसे मतलब जो है आगे हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम भी था। फिर उसको ये था कि भाई हमने हस्बैंड से कहा, इनके एक दोस्त हैं तो वो होम्योपैथिक के जानकार हैं, तो हमने कहा उनसे फ़ोन करिए और कोई दवा। उनके ऊपर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हकीम साहब के ऊपर है इसी टाइप से उनके पर भी है। तो इन्होंने बात किया तो उन्होंने दवा बताई। फिर हम लोगों ने वहाँ से दवा ढूंढ ढांढ के ली। फिर किसी तरीके से 2-4 दिन मैनेज करके फिर हम लोग सारे प्रोग्राम चेंज करके आ गए घर लखनऊ। उसके बाद फिर यहाँ पर इलाज चलता रहा, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मालूम हुआ, जैसे डॉक्टरों से दिखाया तो मालूम हुआ कि चिकनगुनिया हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो होम्योपैथिक ही चलाते रहे। फिर काफ़ी दर्द बढ़ता रहा, कभी आराम मिले कभी बढ़ जाए। तो फिर हमने डॉक्टर आरपी सिंह यादव हैं यहाँ हड्डी के, उनको दिखाया। 2 साल उनका इलाज चला। उसके बाद फिर उनका भी यही होता था कि जब इलाज बंद हो जाता था तो फिर वैसे ही समस्या आ जाती थी। फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बीच जैसे देखा, इन्होंने 2 साल से करीब देख रहे हैं, 2 साल पौने 2 साल से देख रहे हैं। तो इनको कुछ समझ में, क्योंकि हम बहुत परेशान थे तो इसकी वजह से हमारा परिवार भी बहुत परेशान था। तो इन्होंने फिर हकीम साहब का जब प्रोग्राम देखा तो इन्होंने मन में बना लिया कि हम कुछ दवाइयाँ लेकर के आएंगे। तो ये एक दिन ऐसे हम लेटे लेटे सुन रहे थे, लेकिन उतना नहीं समझ पा रहे थे कि टीवी में देखा नहीं था उनको। तो दवाइयाँ ले आए, फिर हमको बताया कि ऐसे ऐसे खाइए। फिर खाई तो उससे 1 आध दिन बाद जो है हमारे शरीर काफ़ी दर्द पैरों में बढ़ गया और बिल्कुल जो है हमें और तकलीफ़ काफ़ी हो गई। तो हम मन में यही सोचने लगे, इनसे भी हमने कहा ऐसा है कि दर्द तो हमारे पहले था भी और ये दवाइयाँ खा रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दर्द। तो कहने लगे ठीक है, हम डॉक्टर साहब से बात करा देंगे आपकी, तो बात कर लीजिएगा, जो समस्या हो बताइएगा। तो डॉक्टर जफ़र हैं, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे आराम मिलेगी। फिर 4-6 दिन बाद आराम मिला और बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर पता नहीं एक शादी में जाना पड़ा पिछले साल फरवरी में, तो वहाँ गए। वहाँ कुछ मौसम ज़्यादा ठंडा था। अब वो पता नहीं ठंड लग गई जाने क्या, तो हमारे काफ़ी एकदम बाएं तरफ के पैर में काफ़ी अटैक हुआ उसका, ठंड का जो है चलना फिरना मुश्किल हो गया, पैर कुछ टेढ़ा होने लगा, दर्द भी बढ़ गया। तो फिर यही था कि भाई चलिए, फिर प्रोग्राम इनका, फिर जब हम इनका हकीम साहब का देखने लगे तो फिर हम अक्सर फ़ोन मिलाते थे। और बाई चांस ऐसा हुआ कि पहला ही फ़ोन हमने जैसे ही मिलाया वैसे ही आपसे बात हुई, हकीम साहब के दर्शन भी हुए और बात हुई। बात करके बड़ी खुशी मिली। उससे हमें लगता बात करने में आधा दर्द तो हमारा ऐसे ही ठीक हो गया। फिर हाँ, फिर जो है दवा चलती रही। फिर उन्होंने भी यही बताया, गोंदसेहा बताया हमको। तो फिर दवा तो चली रही थी, फिर हम पूरी बात तो कर नहीं पाए, इतने खुश हो गए कि पूरी बात ही नहीं कर पाए। फिर दोबारा भी हमने फिर फ़ोन लगाया, फिर लग गया। तो हमने डॉक्टर हकीम साहब से पूछा, हमने कहा हकीम साहब हमारी ये दवा, नाम सारे हमने नोट कराए, ये दवा हमारी चल रही, क्या इसके बीच हम गोंदसेहा ले सकते हैं? तो कहने लगे हाँ ठीक है, ले सकते हैं, कुछ गैप करके ले सकते हैं। तो फिर हमने गोंदसेहा भी शुरू किया। लेकिन ये सब गोंदसेहा भी चलता रहा, दवाइयाँ भी चलती रहीं, लेकिन काफ़ी आराम मिला। फिर हमारा ये 1 साल 1.5 साल हो गया, तो कंधा अपने आप धीरे धीरे करके जो है ये लेफ्ट हाथ कुछ टेढ़ा हुआ। उसके बाद जो है ये कमर तक ही जाता था और उसके बाद फिर ये पीछे हाथ नहीं जाता था। तो फिर परेशान हुए। फिर हमने कई बार हकीम साहब से बात किया तो उन्होंने एक्सरसाइज कई बताई, एक्सरसाइज भी करते रहे। लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चे कहने लगे कि मम्मी ऐसा है, फिजियोथेरेपिस्ट लगा लीजिए तो उससे और जल्दी आराम मिल जाएगा। तो वो करीब 1 साल से आ रहा, फिजियोथेरेपी भी करा रहा हाथों की पैरों की, तो उससे काफ़ी आराम, करीब 80% हमें आराम। हाथों में तो 100% है, पैरों में 80% है।
और हकीम साहब की दवाइयाँ चल रही हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? हमारी उम्र तो है 61। जी जी। और घर में हमारे एक बेटी, उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं। बेटी GGIC में सर्विस करती है और दामाद जी हैं तहसीलदार, वो जिला कन्नौज तिरवा में हैं। और 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा बैंक में है, वो सीतापुर में पोस्टिंग है। बहू हमारी भी बैंक में है, वो यहाँ लखनऊ में पोस्टिंग है उसकी। छोटे बेटे हैं वो कन्नौज में, वो भी पोस्टिंग है लेकिन वो जज हैं और बहू भी जज है, दोनों छोटे वाले। तो हकीम साहब से आप टीवी के जरिए जुड़ी थी? जी 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 जी। और कितने लोगों की आपने मैम मदद की है जब आपको राहत मिली हकीम साहब का नुस्खा अपना के? जब हमको राहत मिली और हस्बैंड को भी राहत मिली, क्योंकि ये तो काफ़ी उनके मुरीद हो चुके हैं, मुरीद तो हम भी हैं उनके। लेकिन ये फिर जो भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार कोई भी फ़ोन करता था, कोई भी किसी तरीके के बात करने में तकलीफ बताता था, तो ये तुरंत उसको आप ये ले लीजिए तो इससे आपको आराम मिलेगा। जैतून का सिरका बहुत मतलब गया इधर उधर रिश्तेदारों में, दोस्तों में। और ये क्या नाम, गोंसिया, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जैसे मान लो गोंसिया हम डिब्बे ले आए, मंगवा लिए, तो भाई जो नहीं खरीद पा रहा है उसको भाई ऐसे सेवा के लिए दे दिया कि भाई इसको फायदा हो जाए। जी मैम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता जी, है। जी जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो फिट और फाइन रहे। जी। और जब यूनानी ट्रीटमेंट का जिक्र आता है तो इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा परहेज ही करते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता जी, है। जी। लेकिन आपको आराम मिला। जी। और आप और लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्या यूनानी ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, पूरे 100%। और हकीम साहब के लिए कोई मैसेज? हकीम साहब के लिए तो हम तो कहते वो अमर रहें अमर रहेंगे तभी हम लोगों की और जनता की सेवा हो पाएगी जी। और हकीम साहब जो कहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर कुछ और? अरे वो सुन करके जी, वो सुन करके तो हम लोग सब घबरा गए थे कि अब इतनी जल्दी तो बात भी नहीं होती, कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती, उनसे कैसे कहा जाए कि अभी रिटायरमेंट ना लीजिए चलिए, आपको देखने वाले दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनको कोई संदेश? जी बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि आप लोग एलोपैथिक का तो बहुत ज़रूरी हो तो इलाज करिए, और नहीं तो यूनानी से जुड़ जाइए, इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा वर्मा जी, आपने अपने घर हमें बुलाया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ कृष्णा वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो कैसे खुद को फिट रखती हैं। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और सेहत और जिंदगी परिवार के सदस्य के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।